तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ऋषि सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए थे, वहीं पढ़े थे, वहीं के माने जाते हैं वो। उनकी जड़ें हिंदुस्तान में होंगी आसिम वकार, इसीलिए उनको सही मायनों में आपको ब्रिटिश ही मानना पड़ेगा। आसिम वकार, आप क्या कहते हैं? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ नहीं, सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ऋषि सुनक साहब को बहुत बहुत बधाई। देखिए, वो चाहे वो ब्रिटेन के नागरिक हों, अमेरिका के हों, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो भारतीय हैं। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वो जो बैठे हुए हमारे शिवकांत शर्मा जी, देखिए सच्चाई ये है कि आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर इस वक्त ब्रिटेन परेशानी में है। अच्छा, हाँ। आपकी सबकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। मेरा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा मानना यह है कि जब ब्रिटेन में धर्म के आधार पर चुनाव हुआ तो ऋषि सुनक हार गए, लेकिन जब अकल के आधार पर चुनने की नौबत आई तो ऋषि सुनक जीत गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन जब अकल के आधार पर चुनने की नौबत आई तो ऋषि सुनक जीत गए। हर अकलमंद आदमी, अकलमंद दल, अकलमंद देश वो जानता है कि जब बहुत परेशानियां होती हैं तो जो उनमें से बेहतर है उसको चुन के लाओ तो परेशानियां दूर होंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जिस दिन हमारे देश में भी धर्म पर चुनाव नहीं हुआ और अकल पे चुनाव हो गया तो सब पलट जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी धर्म पे चुनाव हो रहा है, अकल पे चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए डॉलर 82-83 रुपए चला गया। जिस दिन अकल पे होगा उस दिन डॉलर रुपए के मुकाबले 10-12 रुपए में हो जाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तीसरी बात, देखिए अभी बैठे हुए हैं जफर इस्लाम साहब, आप ब्रिटेन के मामले से खुश हैं और हमारे देश में किसी मुसलमान को गृह मंत्री तक नहीं बनाते हैं, डरते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर कहीं ऋषि सुनक की जगह पे आसिम वकार होते तो आज आरएसएस और बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे होते ये गजवाए ब्रिटेन हो गया। पर होम मिनिस्टर तो मुस्लिम बने हैं आसिम वकार हिंदुस्तान में। एक दो नाम तो मैं ही बता दूंगा आपको अभी। नहीं। बात बीजेपी की हो रही है सर। हाँ। बात बीजेपी की हो रही है सर। बात आरएसएस की हो रही है सर। रक्षा मंत्री आपने नहीं बनाया। दूसरी बात, आप सफाई मत दीजिएगा, बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। देखिए गजब बेइज्जती है। खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। देखिए, सोनिया जी को मान लिया मैंने कि वो विदेश में पैदा हुई, भारत की नागरिकता ले ली कि आप किसी भारत के व्यक्ति से प्यार करना, उसके साथ आजीवन जिंदगी गुजारना, अपना देश छोड़कर यहां रहना, अपने पति के प्रति वफादार होना, अपने जो जिस देश में उनका पति रहता है उसके प्रति वफादार होना, अपनी पूरी जीवन काट देना, यह गुनाह होता है। नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा सोनिया गांधी की। और राहुल जी तो इसी देश में पैदा हुए, उनके पिता भी इसी देश के पैदा थे, नागरिक थे, उनकी दादी भी, भाई उनको भी आप लोग नहीं मानते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मसला सिर्फ ये है, आप बता दीजिए आप क्या मानते हैं। आसिम वकार, नहीं देखिए, स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सवाल। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सवाल जब आएगा क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्या आप मानते हैं सोनिया जी पीएम बन सकती हैं, बनना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा सपोर्ट करेंगे सर। साहब, ऐसे धन्य लोग जहां जिस देश में होंगे
उनको तो प्रणाम कीजिए और नमस्कार कीजिए और सलाम कीजिए। गजब बेइज्जती है। अच्छा मतलब मसला आपको ये नहीं लगता है ऋषि कि अगर सुनक देश का। में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना देखिए, दिया तो डॉलर देखिए, 10 रुपए का हो जाएगा? आसिम वकार, अकलमंद को बनाइए, बात मुस्लिम की नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर आपको भरोसा है अमानक जी कि आपकी इतनी अकल है कि आप डॉलर को 10 रुपए में ला सकते हैं तो आपको बना देना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। अरे ये कॉन्फिडेंस तो सब में होता है। 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि हम पीएम बन सकते हैं, हम इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। तो 100 करोड़ पीएम नहीं बन सकते ना? सर जिन पे कॉन्फिडेंस नहीं जिनको, अरे सुनिए सर, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जिनको कॉन्फिडेंस था, जो 14 में भाषण दे रहे थे कि इज्जत गिरती है, अस्मिता गिरती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। उनको तो 10 साल टेस्ट कर लिया लोगों ने। अरे लोगों ने टेस्ट कर लिया पर फिर भी वोट देके बना रहे हैं। जनादेश से प्रधानमंत्री बनता है आसिम वकार, कहने से नहीं होता है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो मैंने यही कहा, आपको क्यों बुरा लग रहा है सर? जफर इस्लाम बोल रहे मुझे हैं। बुरा नहीं लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए। करेंगे उनकी तरफ से। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं सर, जो लोग वोट देकर अपनी सरकार, अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, चाहे वो कांग्रेस का चुने, चाहे वो बीजेपी का चुने, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट देते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? उनको संसद में भेजने के लिए उनकी अकल पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सर 42% लोगों ने सरकार को वोट दिया और 58% ने सरकार के विरोध में वोट दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जनादेश का सम्मान कीजिए। अरे आप भी क्यों नहीं कर रहे क्या बात कर? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या?